बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। वैसे तो इस बार मार्च में बृहस्पति स्वयं अस्त हो गए हैं, तो सूर्य मीन में अगर नहीं भी जाते मान लीजिए तो भी शादी नहीं हो पाती। लेकिन खैर, ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी भी हों तो भी इस समय विवाह नहीं कर सकते, विवाह वर्जित होता है। ऐसा मानते हैं कि अगर आप इस समय में विवाह करते हैं तो न तो आपको भावनात्मक सुख मिलेगा और न ही आपको शारीरिक सुख मिलेगा। यानी विवाह से जो जीवन को आगे बढ़ना है, जीवन में जो सुख आना है, जीवन में जो आनंद आना है, वो नहीं आएगा। तो विवाह इस समय नहीं कर सकते। इस समय नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते, संपत्ति क्रय नहीं कर सकते। देखिए, रुपए पैसे का लेन देन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन आप संपत्ति में जाकर रहने की शुरुआत नहीं कर सकते, या संपत्ति के निर्माण की शुरुआत, भूमि पूजन वगैरह नहीं करवा सकते। ये ध्यान रखिएगा। मकान का निर्माण और मोटे तौर से संपत्ति में प्रवेश या संपत्ति का उपयोग की शुरुआत इस समय नहीं कर सकते, वो वर्जित है। इस अवधि में अगर आप मकान बनवाते हैं तो मकान आम तौर पर कमजोर होंगे, मकान हमेशा खराब रहेंगे, कभी सीलन आएगी, कभी पानी गिरेगा, कभी दिक्कत होगी और मकान में आप रह नहीं पाएंगे, मकान में आपको निवास का सुख नहीं मिल पाएगा। इस समय नया व्यवसाय या नया काम आरंभ मत करिए, क्योंकि अगर आप नया व्यवसाय या नया काम आरंभ करते हैं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। मीन खर मास में या मीन मल मास में नया व्यवसाय करने से आर्थिक मुश्किलें पैदा होती हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं, कर्जे बढ़ते हैं, व्यापार चल नहीं पाता। और इसके अलावा अन्य मंगल कार्य जैसे द्विरागमन है, गौना है, कर्णवेद है, कान छिदवाना है, मुंडन है, ये सब भी शुभ कार्य इस समय वर्जित होते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि प्रभावित होती है और बृहस्पति वो ग्रह है जो शुभता पैदा करता है। जब उसकी राशि निगेटिवली एफ्लिक्टेड होगी, प्रभावित होगी और उस समय आप महत्वपूर्ण काम करेंगे तो रिश्ते खराब होंगे, वो काम चौपट होंगे, उस काम से आपको फायदा नहीं होगा। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा इंपैक्ट होगा, कैसा प्रभाव होगा? अब मान लिया सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, मान लिया कि आपकी जो राशि है वो मेष राशि है, अच्छा नहीं है आपके लिए। आपकी राशि कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, अच्छा नहीं है आपके लिए। तो क्या उपाय करें कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो? देखिए, इस राशि परिवर्तन से आप देखेंगे कि इसका प्रभाव सामान्य रहेगा। बृहस्पति की जो राशि है वो सूर्य के मित्र है, तो इसका प्रभाव सामान्य रहेगा। लोगों के जीवन में वाद विवाद बढ़ेगा, लोगों का टेम्परामेंट थोड़ा गर्म होगा इस समय, मौसम भी गर्म होगा और लोगों का दिमाग भी गर्म होगा, लेकिन लोगों का झुकाव भी ईश्वर की तरफ रहेगा, ऐसा लग रहा है। मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि के लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना होगा। ये तीन राशियां निगेटिवली, नकारात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, इसलिए इन तीन राशि वालों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन के समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उपाय करेंगे? अगर ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। जल में 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी मिलाकर के पीला जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए। रोज सुबह और रोज शाम सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। या कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मंत्र बताया था, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए। ज्यादा समस्या अगर हो जाए तो रविवार का व्रत रखना शुरू करिए और गुड़ का दान करिए।
बृहस्पति की राशि में सूर्य या सूर्य की राशि में बृहस्पति जब भी जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअलिटी और धर्म के प्रति झुकाव बढ़ा देते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि लोग बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, पूजा उपासना करेंगे। ये एक संभावना इस समय बनेगी। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य भगवान को पीला जल अर्पित करना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ रविवार को गुड़ का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब मीन खर मास में कौन से काम कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? देखिए, जो काम आप पहले से कर रहे हैं, मान लिया आपने मकान बनवाने की शुरुआत पहले से कर ली है और अब आपको मकान में नया दरवाजा लगवाना है, नई अलमारी लगवानी है, तो चूंकि काम पहले से चल रहा है तो वो काम चलता रहेगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। जो काम पहले से चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। दूसरा, शास्त्र कहता है कि प्रेम विवाह का मामला हो या स्वयंवर का मामला हो तो उसमें कुंडली मिलाने की जरूरत भी नहीं है और उसमें मुहूर्त की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे भी शादी कर सकते हैं। तो कुल मिला के प्रेम विवाह का मामला हो अगर या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह भी इस समय किया जा सकता है, लेकिन सामान्य विवाह नहीं किया जा सकता। और अब मान लिया कोई माता गर्भवती हैं, उनका 5वें 7वें महीने में पूजा होनी है, जातकर्म सीमांत संस्कार होना है, तो आप ये नहीं ना कहेंगे कि 5वां महीना तुम्हारा मलमास में आ गया तो पूजा नहीं होगी। पूजा होगी। जो काम पहले से निश्चित है उसे आप रोक नहीं सकते। बच्चा घर में पैदा हुआ, उसके जन्म लेने के 12 दिन पर जो विशेष पूजा होती है या 6 दिन पर जो विशेष पूजा होती है वो की जाएगी, क्योंकि बच्चे के जन्म लेने को आप नहीं रोक सकते कि 1 महीने बाद आना। इसी तरह से जिन लोगों का 6वें महीने अन्नप्राशन होता है, अगर 6वां महीना इसी मीन संक्रांति में पड़ रहा है तो उनका अन्नप्राशन भी आप नहीं रोकेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करना चाहते हैं, गया जाकर के, वाराणसी जाकर के, हरिद्वार जाकर के अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो वो श्राद्ध भी इस समय पर आप जरूर कर सकते हैं, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। और इस समय में अगर आप दान पुण्य करना चाहें, लोगों की सेवा सहायता करना चाहें तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। तो मीन संक्रांति में कौन से काम करेंगे, कौन से काम नहीं करेंगे, ये भी हमने आपको बता दिया।